Welcome to Direction 360. Allahumma Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum. Periodic trends in the properties of the element. दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स की कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर क्या क्या ट्रेंड है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या पीरियोडिक ट्रेंड है। मेटल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, sodium oxide react with water to form NaOH which is base, sodium hydroxide. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals बिजली और हरारत का ट्रांसफ़र का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। हरारत और बिजली दोनों इनके अंदर से गुजर सकती हैं। दे हैव टेंडेंसी टू गिव वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है दे लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए क्या बना लेते हैं, केटाइन बना लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉन मेटल्स को सबसे पहले, द एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी कि हासिल करते हैं। टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, जैसा कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्या हुआ है, नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव आयन बन जाते हैं यानी कि एनायन बन जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और एलिमेंट जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसे नॉन मेटल्स कहेंगे। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या हैं जी, हीट हरारत और बिजली के बहुत बुरे कंडक्टर हैं यानी कि इनके अंदर से हरारत वगैरह ठीक तरह नहीं गुजर सकती और बिजली भी इनसे नहीं गुजर सकती एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट क्या होता है जी, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये क्या करती है, ये कुछ हद तक कंडक्टर है। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। नॉन मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, जबकि मेटल क्या करते थे, बेसिक ऑक्साइड बनाते थे। एग्जाम्पल ले लें, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू फॉर्म केटाइन, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं केटाइन मेटल। जबकि दूसरी तरफ नॉन मेटल दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन, नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज आयन। ये किस तरह बनाते हैं, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि केटाइन किस तरह बनता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं नॉन मेटल्स के हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट। मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जबकि नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनके अंदर टेंडेंसी है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेटल गिव्स बेसिक ऑक्साइड Na2O react with water to form 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड। जबकि नॉन मेटल्स क्या देते हैं हमें, एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अब लोकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट हैंड लाइक 1A ग्रुप और 2A ग्रुप आर मेटल, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल होगी इसकी। जबकि नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एग्जाम्पल क्या है जी, 7A ग्रुप्स आर नॉन मेटल्स। पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या पीरियोडिक ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। रीज़न क्या है इसकी,
मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, साइज बड़ा हो जाता है जी, एटम का शेल ऐड हो जाते हैं, ठीक है जी। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जबकि नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ metals and non-metals with respect to melting and boiling point. Metals have high melting point and boiling point, while non-metal have low melting point and boiling point. Metals exist in solid form mostly. Solid convert into liquid form and exist in the form of equilibrium, while non-metals are mostly liquid, so they exist in the form of liquid form at atmospheric pressure, while metals exist in the form of solid state. Mercury is in the form of liquid state. अब डिस्कस कर लेते हैं जी हम फैक्टर अफेक्टिंग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उनका क्या क्या फैक्टर है, ये भी मेटालिक करैक्टर को क्या किस तरह असरअंदाज करते हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी मेटल्स की ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स की ज़्यादा, उसको भी हम देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, के मेटल्स के आपस में आइटम्स के दरमियान में किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम 1A टू एंड 2A, फॉर 1A एंड 2A ग्रुप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा जी, हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे, और बाइंडिंग एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो जाहिर बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। अब एबनॉर्मेलिटी कब आती है पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर? मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर में एबनॉर्मेलिटी कब आती है उसको देख लेते हैं। इन 2A group alkaline earth metals members show abnormality in the melting and boiling point following कौन सा ट्रेंड है जी? मैग्नीशियम show abnormality contain low melting point than the other elements due to its different metallic structure than other family members। असल में क्या होना चाहिए? मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होना चाहिए टॉप टू बॉटम, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है जी, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मैग्नीशियम का इंतहाई कम है। रीज़न क्या है जी? ये इसकी एबनॉर्मेलिटी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इंतहाई कम है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ग्राफ की मदद से देखें, कैल्शियम आ जाता है, फिर स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम, इस तरह करके तमाम आ जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये हमें ग्राफ असल में वो सीधा मिलना चाहिए था, इस तरह हमें नहीं मिला, हमें यहाँ पे मैग्नीशियम मिलना चाहिए था। लेकिन मैग्नीशियम क्या कर रहा है? एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ के अंदर ये नीचे पाया जाता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। वजह क्या है? इसका क्रिस्टलाइटिक स्ट्रक्चर जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? मेटालिक स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। अब डिस्कस कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम 7A एंड 8A ग्रुप। सेवन ए और 8A ग्रुप का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर, ठीक है जी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम 7A टू 8A ग्रुप में, इनमें यानी कि सेम ट्रेंड है। रीज़न क्या है? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी, जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? मेटल और नॉन मेटल के क्या नाम है? नॉन मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। नोट एक समाप्त फरमा लें, ग्रुप 7A एंड 8A आर अक्कर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है जी। पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी मेटालिक करैक्टर, यानी कि जितने ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी उतना मेटालिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहले हमने डिस्कस किया अलोंग ग्रुप, अब देख लेते हैं अलोंग पीरियड। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है जी? अलोंग पीरियड, इन शॉर्ट पीरियड melting and boiling point firstly increase from 1A to 4A group, 4A
ठीक है, पीरियड। देन डिक्रीजेस, पहले क्या होता है 1A से 4A तक इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद 1A to 4A to क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, अल्युमिनियम में 3 है। इसी तरह ये क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले तो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। दूसरी रीजन क्या है जी, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5A to 7A। यहाँ तक क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, अब ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं जी। डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से भी क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जी। 1A का देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है जी। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, 4A तक। उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से 5A यानी कि 4A तक तो यहाँ तक ठीक है, बढ़ रहा है। उसके बाद 5A to 7A क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके अंदर भी एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे पाई जाती है, उसको देख लेते हैं। abnormality in third period melting and boiling point of group 6A, उसके अंदर क्या होती है, abnormality पाई जाती है। रीजंस क्या हैं, फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ P4 एंड सिलिकॉन इन द फॉर्म ऑफ Si8। ड्यू टू ग्रेटर साइज, इसका साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज यानी कि ज़्यादा होगा। इट रिक्वायर्स मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वजह से क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाई पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एबनॉर्मेलिटी आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।